ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोम ने इसराइल को हिला कर रख दिया। ताज़ा हमलों में 150 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। 10 इसराइली हलाक होने की तस्दीक, 200 से ज़ायद जख्मी। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हीफा धमाकों से गूंज उठे। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। बैतयाम पर मिसाइल हमलों के बाद 35 इसराइली लापता। इमारतों के मलबे तले मुतादिद अफराद दबे होने का खदशा। हीफा शहर में मिसाइल लगने से इमारत को नुकसान। हीफा में ही ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में भी आग लग गई। पासदारान इनकलाब का हीफा में इसराइल की अहम तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा खैबर, बदर और अम्मात मिसाइलों से हीफा और तल अबीब को निशाना बनाया। इसराइल के तवानाई स्ट्रक्चर और लड़ाका तैयारों को तेल सप्लाई करने वाले मकामात तबाह किए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। इसराइली फौज की शिमाली इसराइल में ईरानी जंगी तैयारों की परवाज़ों की तस्दीक। ईरान ने अपनी हुदूद में आने वाले मजीद 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भी 3 जदीद तैयारे गिराने का दावा किया। इसराइल ने भी तरदीद कर दी। इसराइल के तीसरे रोज भी ईरान पर बमबारी और मिसाइल हमले। वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादा समेत मुतादिद अफराद की शहादत के इतलात। इसराइली फौज ने दावा किया कि ताज़ा हमलों में जौहरी हथियारों और मिसाइल लॉन्चिंग से मुंसलिक मकामात और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान में तेल के 2 डिपो तबाह। शाहरान में भी ऑयल डिपो में आग लग गई। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई भी निशाना हो सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने तेहरान में वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर भी हमला। 2 जनरल समेत 30 ईरानी फौजी शहीद हो गए। IDF ने दावा किया कि मगरबी ईरान में एक ज़ेर ज़मीन मकाम को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया, जहां से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल और क्रूज मिसाइल ज़ख़ीरा और लॉन्च किए जाते थे। उधर इसराइल ने ईरान के साथ यमन में भी हमले शुरू कर दिए। हौज़ी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम इसराइली हमले में शहीद हो गए। अमरीका की ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहिदा कराने की पेशकश। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं, लेकिन अगर ईरान ने अमरीका पर किसी भी शक्ल में हमला किया तो अमरीकी फ़ौज पूरी ताकत से जवाब देगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान जंग में शामिल होने की दरख्वास्त अमरीकी इंतज़ामिया ने मुस्तरद कर दी। उधर अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पैट हैगिस ने तस्दीक करते हुए कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का भी यूक्रेन की मदद के लिए लाए गए 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने का शिकवा। चीन, इसराइल और ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी के इसराइली और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिते। चीन का दोनों मुल्कों से तनाज़े को रोकने और सिफारती हल का मुतालिबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में इसराइली हमलों की मज़म्मत की। ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत का भी ऐलान किया। कहा ईरान पर इसराइली हमले आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से कहा ईरानी एटमी मसले का हल फौजी नहीं सिफारती तरीके से तलाश किया जाए। चीन दोनों ममालिक को पुरअमन गुफ्तो शनीद की दावत देता है। चीन खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने को तैयार है। बरतानिया का इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुतालिबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को भी इस जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा सऊदी वली-ए-अहद ने इस एतमाद का इजहार किया है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करे और तल अबीब के अहदाफ को नाकाम बना देगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से तुर्क सदर का भी राबिता। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए इसराइल को रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राबिता। ईरान को एटमी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात की दावत। कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए।
ईरान के एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एराबानी ने सलामती कौंसिल में जमा कराए गए ख़त में कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा बंद कर दी। ईरान, इराक और शाम को भी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। ईरान ने अंदरूने और बैरून मुल्क तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुसाफिरों और शहरियों को हवाई अड्डों का सफ़र न करने की हिदायत। दूसरी जानिब इसराइल ईरान जंग के बाद 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाज़ें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट मुतासर हुआ। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद हैं। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मंसूब। जौहरी मुज़ाकरात के मेज़बान मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-सईद ने कहा कि आज मस्कत में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने कहा कि अमरीका इसराइल जाहिरियत का सबसे बड़ा हिमायती है। ऐसे हालात में मुज़ाकरात में हिस्सा लेना बेमानी होगा। वाशिंगटन में अमरीकी फ़ौज के 250वीं सालगिरह की परेड। सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ और दीगर आला फ़ौजी हुकाम की शिरकत। 7000 फ़ौजी एहलकार और 150 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ परेड में शामिल। सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया के हर मुल्क की तरह अमरीका को भी फतूहात का जश्न मनाने का हक है। हमारा मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। हमारी फ़ौज ना हथियार डालती है और ना मैदान जंग से भागती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर इस्लामाबाद जाने की धमकी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, PTI के पैट्रन इन चीफ को फौरी रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक के लिए तैयार रहें। और उत्तराखंड में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। उकाड़ा, चिश्तियाँ समेत पंजाब के कुछ शहरों में बारिश। हरनाई, सवात, मिंगोरा समेत दीगर मकामात पर भी बारिश हुई। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, झंग, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरीक इलियास, सवात और मानसेरा में बारिश मुतवक्किल। स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खत का जवाब दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। दोनों जानिब से नाम आने के बाद ही कमेटी बनेगी। वज़ीर आज़म ने तैनातियों के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर इस्लामाबाद जाने की धमकी। पेशावर में जलसे से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI के पैट्रन इन चीफ को फौरी रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक के लिए तैयार रहें।